हाँ जी साथियों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आप सभी को पता है कि अपनी प्रश्नोत्तरी शाम को 7 बजे बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों आ जाती है। शाम को 7 बजे आती है ना। और सुबह 11 बजे साथियों आपके अभी नहीं आ रही है साथियों। लेकिन सुबह 11 बजे साथियों आपको हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी देखने को मिलती है, लेकिन किसी कारणवश साहित्य की प्रश्नोत्तरी नहीं हो पा रही है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन साथियों, आप सभी को ये जरूर बताना चाहूँगा साथियों कि 7 बजे अपनी जो हिंदी व्याकरण की जो धरनी एजुकेशन साथियों इसी पर है। जो साथी चैनल पर नहीं है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है साथियों। और पहली बात साथियों ये है कि आज की जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों आज के 25 क्वेश्चन है साथियों। और कोशिश मैंने ये की है कि साथियों 25 ही टॉपिक है साथियों। लगभग 25 टॉपिक या 20 टॉपिक मैंने आपके कवर किए साथियों। ध्यान रख लेना, मौखिक रूप से मैं आपका जितना भी पिछली दिनों में आपको मैंने थ्योरी के रूप में पढ़ाया साथियों, वो मैं आज पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आप सभी भी बिल्कुल जो चीज़ आपको अच्छी लगे या मैं आपको बोल दूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपकी ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा, ठीक है साथियों। तो चलते हैं आज की पहले प्रश्न के साथ। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी का स्वागत, अभिनंदन, दिल खोलकर। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कल प्यार दिया साथियों, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए साथियों। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि अगर अपनी प्रश्नोत्तरी में अगर 250-300 भी यूज आने लग जाएंगे ना, तो साथियों आपके अगले महीने से शाम को 7 बजे अपनी लाइव प्रश्नोत्तरी होगी। बिल्कुल धुआंधार लाइव प्रश्नोत्तरी होगी। और एक ही शब्द में कहूँगा साथियों कि अगर आप राजस्थान में हो, राजस्थानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी हो, अगर राजस्थान पुलिस का जो पेपर दे रहा है उसके अंदर अपना हिंदी व्याकरण नहीं, लेकिन अगर पुलिस के बजाय अगर वो सब इंस्पेक्टर का दे रहा है तो उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन है और आपके 200 नंबर है साथियों। यही पैटर्न रहता है, यही क्वेश्चन रहते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो ये जो पैनल चलाकर आपका जो पिछला पैटर्न हुआ 2021 में जो आपका पीएसए का पेपर हुआ, देख लेना। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं मिलता है या इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट तो एक दिन भी नहीं कहूँगा साथियों, चाहे 20 दिन हमने अपसेंट ही रख लेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट आपका ना मेरा किसी का नहीं होगा साथियों। बिल्कुल चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों कि ओम जो शब्द है साथियों, ओम को किस तरह का स्वर माना जाता है साथियों। ध्यान रख लेना, ये जो ओम है साथियों, ये जो साथियों इसके अंदर ये आपके जो तीन है साथियों, यानी कि इसको 3 बार बोला जाता है, ओम ओम। यानी कि ये कहता है कि ये जो ओम है साथियों इसको 3 बार बोलना। तो साथियों इसको तो क्या कहते हैं, अपन प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, लघु स्वरों की तुलना में, यानी कि साथियों मैंने आपको जिस दिन लिखाया था कि लघु स्वरों की तुलना में 3 मात्रा का समय लगता है। क्या समय लगता है साथियों, आपके लघु स्वरों की तुलना में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं साथियों, आपके प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, प्लुप्त स्वर कहते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। ये मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाए थे, तब बिल्कुल मैं आपको ये चीज़ नोट करवा के लिखाई थी कि लघु स्वरों की तुलना में 3 मात्रा का समय लगता है, तो वो क्या कहलाते साथियों, आपके प्लुप्त स्वर कहलाते। उसके अंदर मैंने आपके जैसे ओम लिखवाया था। क्या लिखवाया था साथियों, आपके ओम लिखवाया था। और यही क्वेश्चन साथियों आपके पटवार में पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साथियों, अब स्वागत अभिनंदन तो होता रहेगा, पहले अपन प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 मिनट रहेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 25 मिनट में 25 क्वेश्चन सही करने का मतलब ये समझ लेना साथियों कि आपकी धुरंधर तैयारी है। अगर आप इसको 2 की स्पीड करके भी देखोगे ना, तो मात्र आपके 17-18 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। याद रख लेना, 17-18 मिनट में आप 25 टॉपिकों का एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। याद रख लेना, 25 × 4 यानी कि 100 क्वेश्चन आप मतलब कि लास्ट 20 मिनट में हल कर रहे हो, तो इससे सस्ता और कोई नहीं हो सकता साथियों। और कंटेंट और क्वालिटी आपको देख सकते हैं साथियों कि हर टॉपिक से मैं एक दो क्वेश्चन उठाता हूँ। और साथियों क्वेश्चन वही उठाता हूँ या तो पेपर में पूछा गया है या पूछने की संभावना रहती है। साथियों आपका पूछ रहा है कि जो लुटेरा शब्द है साथियों, इसका सही विभाजन कीजिए साथियों। देखिए साथियों, ये जो लुटेरा शब्द है, ये जो लुटेरा शब्द है, फटाफट से आंसर दीजिए साथियों कि इसका जो संधि आपके जो मतलब विभाजन होगा वो क्या होगा साथियों, आपके लूट धन में एरा, यानी कि ये आपका दीर्घ लूट है, ये आपका छोटा लूट। लूट धन में एरा, लूट धन में एरा और लूट धन में एरा। तो राइट आंसर कौन सा बताएंगे जल्दी से जल्दी। देखिए साथियों, ये जो लूट शब्द है साथियों, ये जो आपका लूट शब्द है साथियों, ये जो लूट शब्द है, इसका जल्दी से आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि लुटेरा जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन दे रहे हैं बहुत साथी। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ये जो लुटेरा साथियों, पहले शब्द में आएगा लुटेरा तो छोटा आएगा, लेकिन आपका जब हम इसका टुकड़ा करेंगे तब लूट धन में एरा हो जाएगा। ध्यान रख लेना, एरा छोटा होता है, आप बड़ा मत कर देना, ये मत कर देना ये छोटा होता है, यही रहेगा। और लूट हमेशा बड़ी होती है। क्या होती है साथियों, आपकी लूट हमेशा बड़ी होती है। ये जो लुटेरा आएगा इसके अंदर आपका लू छोटा आएगा। तो राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा। अच्छी बात है साथियों, आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। बिल्कुल सही भी होना भी चाहिए साथियों, क्योंकि आप इतनी मेहनत से साथियों थ्योरी भी पढ़ी है। और हाँ, जो साथी अगर अपने चैनल में नए हैं और अपने मेरे द्वारा थ्योरी भी पढ़ाई गई है हिंदी व्याकरण, प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। बिल्कुल कंटेंट और क्वालिटी 1 नंबर की है। ठीक है साथियों, हर टॉपिक मैंने करवा रखा है, किसी को 1% भी दिक्कत नहीं होगी कि आपने कैसा पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। हर चीज़ को मैंने केवल विद्यार्थी के हित में याद करने के तरीके से या उस माध्यम से पढ़ाया जाता है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे साथियों। बहुत ही अच्छी साथियों देखिए साथियों, नायक, धावक, सावक, पावक, पावक है ना, पावक, विधायक, विधायक, विनायक। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आपके देख कर अगर आपको भी लगेगा यार इनमें संधि कौन सी है, तब तो साथियों आप लेट हो गए। अगर ऐसे शब्द आपको देखकर अगर ऐसा लगे कि यार इनके अंदर आपकी कौन सी संधि होगी, तो फिर तो आप साथी क्या हो गए साथी, आप लेट हो गए। तब तो आप साथी बहुत लेट हो गए, क्योंकि ये चीज़ें साथियों मैंने आपको 1000 बार लिखा दी। कितनी बार लिखा दी कि इनके अंदर तो आपकी अयादी संधि होगी। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। शब्द याद रख लेना साथियों, इनके अंदर कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। मैं एक बार कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना कलर आ चुका है। ठीक है, तो साथियों इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि साथियों। देखिए साथियों, अधूरे शब्द आ रहे हैं, और अधूरे शब्द आ रहे हैं तो यण दिया होगा, तो डायरेक्ट कहाँ पे जाना साथियों, आपको यण में जाना। तो बिल्कुल 1% भी टाइम वेस्ट ना करते, इसका उत्तर राइट हो जाएगा आपके प्रत्युपकार में यण संधि। अब साथियों बात करते हैं साथियों इसके अंदर है कौन सी। बिल्कुल साथियों आपके प्रतिदन में उपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलू, आपके उपकार हमेशा छोटा करना। उपकार किसा करना साथियों, हमेशा छोटा करना। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रति, तो क्या है इसके अंदर साथियों आपका उपसर्ग और उपकार। ठीक है साथियों, ये इसका मूल शब्द है। ठीक है साथियों, क्योंकि ये का क्या बनता है, ई बनता है, और ये ऊ की मात्रा यहाँ पर आ गई, तो क्या हो जाएगा साथियों, जैसे ये प्र, ये त, ई की मात्रा का क्या बनता है साथियों, ये बनता है। इधर क्या है, ऊ है, छोटा ऊ, तो ये छोटा ऊ लगा दिया। आगे क्या साथियों आपका उपकार है, तो ये मैंने आपका उपकार का उपकार लिख दिया। तो ये क्या हो गया साथियों आपके प्रत्युपकार। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ साथियों। आपको 25 मिनट में ये प्रश्नोत्तरी मिलती है, लेकिन साथियों ये क्वेश्चन मुझे बनाने के लिए मात्र ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आपको 1.5 घंटा मुझे इसको बनाने में लगता है साथियों। 1.5 घंटा इसमें बनाने को लगता है, और 40-45 मिनट मेरे को इसको क्लास को डालने में लगता है, बनाने में लगता है। तो मात्र इसको मेरे को 3 घंटे से ज़्यादा लगता है साथियों। बस आपका केवल एक बार शेयर करने से साथियों अपने चैनल की ग्रोथ भी हो जाएगी साथियों, और मुझे भी अच्छा लगेगा साथियों। और जो जाती आपके चैनल में नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही क्लास फायदेमंद होने वाली साथियों। तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि ये कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आजन्म, आधुनिक, आलोचना, आवेदन। आजन्म, आधुनिक, आलोचना और आवेदन। ठीक है साथियों, यानी कि सभी के अंदर आपके आ रहा, लेकिन अब आपको देखना है कि इसके अंदर आ उपसर्ग है अथवा नहीं है। देखिए साथियों, आधन में जन्म, यानी कि ये बात तो सही है साथियों, होता है साथियों। आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक देखते हैं साथियों इसको। आलोचना, आधन में लोचना, ये तो होता है साथियों। आवेदन, आधन में वेदन। क्या हो जाएगा साथियों आपके आधन में वेदन। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके आवेदन। बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक में नहीं होगा। क्या नहीं होगा साथियों आपके आधुनिक में नहीं होगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके आधुनिक में। ठीक है साथियों, अधुनाधिक, क्या हो जाएगा साथियों आपके अधुना तन में एक तो इसके अंदर क्या साथियों आपके प्रत्यय है। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा आधुनिक। क्या हो जाएगा लाडलो आपके आधुनिक हो जाएगा। एक इसके अंदर प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ये क्या है साथियों आपका प्रत्यय है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अन्वेक्षण जो शब्द है साथियों, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग साथियों। देखिए साथियों, मैंने आपको कल भी कही कि जो चीज़ अगर आप कहीं भी पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है साथियों, वो पढ़ाई आपके जरूर काम में आएगी। क्यों काम में आएगी साथियों, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको चर्चा की कि जिस शब्द में आपके अधूरे शब्द दिखाई दे, जिस शब्द में आपके अधूरे शब्द दिखाई दे साथियों, देखिए साथियों वह का क्या बनता है साथियों आपके ऊ बनता है। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके नु। धन में क्या हो जाएगा साथियों आपके ऐसन, ऐसना, ऐसी।
ऐसन ऐसा ऐसी सारे के सारे छोटे आते हैं। क्या आते हैं साथियों? आपके छोटे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे आते हैं। तो कौन सा उपसर्ग साथियों इसके अंदर? देखिए साथियों, इसके अंदर अगर आपको संधि पूछेगा तो क्या पूछ लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ लेगा कि इसके अंदर आपकी यण संधि है, ठीक है साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा करके क्या पूछ लेगा कि इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? क्या पूछ लेगा साथियों? इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? तो इसके अंदर उपसर्ग तो आपका अनु है, तो ये मैंने आपको अनु उपसर्ग बता दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया साथियों? आपका ए हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह साथियों आपका हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी करते रहना कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है और क्यों उठाया गया है और इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है साथी। इस तरह हर चीज़ की आपको जान। ये पूछ रहा है कि घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व पहले वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ये शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन विकार या ला देते हैं। और इसके अंदर संधि नियम लागू नहीं होता साथियों। और प्रत्यय मैंने आपको कृत या तद्धित प्रत्यय बढ़ाए थे। कृत प्रत्यय आपके 5 प्रकार से बढ़ाए थे, आपके कृत, क्रम, कर्ण, भाव और क्रिया, ठीक है साथियों। और मैंने आपको तद्धित प्रत्यय 6 भेद बढ़ाए थे। कौन कौन से बढ़ाए थे साथियों? कर्ता, भाव, संबंध, ऊनता, हीनता, अपत्यवाचक, संतान बोधक और लास्ट मैंने आपको स्त्रीवाचक भी पढ़ाया था साथियों। एक भी मैंने आपको संबंध बोधक कोई साथियों, आपके संबंध जो बोधक होता है साथियों, इसको हम स्थान बोधक भी कहते हैं। जैसे ककेरा, मेरा, नन्हेरा, गंगाल, भारतीय, नरकी, ये सारे के सारे शब्द इसके अंदर आते थे। लेकिन मैंने ये चीज़ें आपको सारी की सारी थोड़ी से पढ़ा रखी है साथियों, क्योंकि साथियों आप सभी को घबरा धन में आहट, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा। देखिए साथियों, जब मैं आपको थोड़ी बता रहा होता हूँ तब आपको राइट आंसर देते रहना। जैसे कुछ साथी फटाफट से आंसर दे रहे हैं तो आपको भी फटाफट आंसर देते रहना। तो इसका तो 7 का जो राइट आंसर है साथियों वो आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि आउट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। साथियों याद रख लेना, ये अपने को नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों? कि ये अपने को नहीं पूछ रहा, ये जो आवट प्रत्यय साथियों इससे बना शब्द नहीं है, ये पूछ रहा। लिखावट, थकावट, चिकनाहट, सजावट। देखिए साथियों, अगर इनका उच्चारण भी करोगे ना आप तो भी आपको पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर आउट प्रत्यय तो इसके अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपके चिकना क्या हो जाएगा साथियों? आपके चिकना धन में क्या हो जाएगा साथियों? आपके आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आहट हो जाएगा। जबकि पूछ क्या रहा है साथियों? आपके आवट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। जरूरी नहीं साथियों कि आपने अगर प्रत्यय पढ़े हैं तब भी आपका आंसर राइट होगा। अगर आप में थोड़ा कॉमन सेंस भी है साथियों, और अगर आपने किसी से भी पढ़ी है तो आपका बहुत धन्य है साथियों। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, अगर आप क्वेश्चन को सही भी देखते हो साथियों, तब भी आपका काम हो सकता है। क्योंकि साथियों इसमें भी वट प्रत्यय है, इसमें भी वट है, इसमें भी वट आ रहा है, लेकिन साथियों इसके अंदर हट आ रहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा ना। वही तो बात है साथियों कि थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो ताकि आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है साथियों। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि कर्ण तत्पुरुष जो समास है साथियों इसका उदाहरण नहीं है। याद रख लेना, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कर्ण से या के द्वारा क्या आ जाएगा साथियों? आपके से या के द्वारा क्या आ जाएगा लाडू? आपके से या के द्वारा, है ना, के द्वारा। फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों। आपका मन माना क्या आपका कर्ण तत्पुरुष समास का नहीं होगा? ईश्वर दत्त क्या ये भी नहीं होगा? सी ऑप्शन आपका तुलसीकृत। पद च्युत साथियों, आपको सभी को पता है कि पद च्युत यानी कि पद से अलग हो रहा है। तो साथियों ये तो आपके अपादान तत्पुरुष का होगा। ये तो किसका होगा साथियों? आपके अपादान तत्पुरुष का होगा। किसका होगा लाडलो? ये तो अपादान तत्पुरुष का हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथियों? आपके अपादान यानी कि पद से च्युत। ये से आ रहा लेकिन साथियों ये अलग होने के अर्थ में आ रहा। किसके अलग में आ रहा साथियों? अलग होने के अर्थ में आ रहा। और ये जो आपके कर्ण और जिस तत्पुरुष समास आता है ये साधन या माध्यम के अर्थ का बोध कराता है साथियों। मन से माना, किससे माना साथियों? यानी मानने का जो साधन और माध्यम क्या है साथियों? वो मन से माना। अपन कहते हैं यार वो तो अपने मन से ही मान गया, या वो पैसों से माना, या गाड़ी से माना, या फिर किसी प्रॉपर्टी से माना, या किसी बात से माना। किसी से ना किसी से मानेगा, किसी से साधन या माध्यम तो हो रहा ना साथियों। ईश्वर दत्त यानी कि ईश्वर ने दिया। किसने दिया साथियों? ईश्वर ने दत्त, ईश्वर से दत्त है। तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब होता है आपके रचित, यानी तुलसी के द्वारा कृत या रचित। तुलसी के द्वारा कृत या रचित। तो राइट आंसर तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का दिल खोलकर धरनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, आपको धुआंधार प्रश्नोत्तरी है या नहीं साथियों? बिल्कुल हर क्वेश्चन बिल्कुल लेवल से पूछा गया साथियों कि इसके अंदर कौन सा नहीं होगा साथियों। मैंने इसके अंदर सारे के सारे तत्पुरुष समास के ही उदाहरण लिए साथियों। अब वो कौन से लिए साथियों ये आपकी पकड़ होगी, तब आप जाकर इसको हल कर पाओगे। अच्छी बात है साथियों। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आप इसका उत्तर दीजिए मेरे को। बट मार्क के अंदर कौन सा समास है साथियों? आप जो सोच रहे हो तो उत्तर होगा ही नहीं, पहले ही बता देता हूँ। जो आप सोच रहे हो तो उत्तर होगा ही नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा साथियों? आप फटाफट से दीजिए। तत्पुरुष समास,
अलुक तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। देखिए साथियों, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ये जो चारों ऑप्शन है साथियों, इनकी चार चार बातें भी मैंने आपको बताई कि इसके अंदर कौन सी बात रखनी, इसके अंदर अगर आपने थोड़ी मेरे द्वारा अगर थोड़ी भी ढंग से भी पढ़ी है साथियों, तो मैंने लास्ट की जो 2 मिनट रहता है अपना कि कल पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ जरूर बताता हूँ कि आज जो हमने पढ़ा अगर कुछ भी याद ना रहे तो ये 2 बातें जरूर याद रख लेना। इस चीज़ की 2 बात, इस चीज़ की 2 बात, अगर वो चीज़ भी अगर आपने नोट करके लिख रखी है तो इसका काम तो आपका बन जाएगा। तत्पुरुष समास, अच्छा तत्पुरुष समास की बात करूँ तो ये तो सारे तत्पुरुष समास के ही आ रहे हैं। ठीक है साथियों, अलुक तत्पुरुष समास के अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर आपके संस्कृत विभक्ति चिन्ह आते क्या आते साथियों, आपके संप्रदान के लिए घरशाला आला, घरशाला आवास आले, आवास के लिए सामग्री शब्द आ जाए, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे साथियों, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है साथियों, बटमार, उपपद तत्पुरुष समास, यानी कि साथियों इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो आपका प्रत्यय आएंगे, क्या आएंगे साथियों, आपके प्रत्यय आएंगे। साथियों इसके अंदर तो आपका प्रत्यय है, बट धन में मार, क्या हो जाएगा साथियों, आपके बट्टे मार, बट मार, बिल्कुल बिल्कुल, तो राइट आंसर तो आपका बट मार हो जाएगा बिल्कुल। उपपद, तो मैंने कहा था ना कि आप इनमें उलझोगे, इनमें तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो मार शब्द है साथियों, ये आपका प्रत्यय का हो रहा है, बट से मार। तो राइट आंसर साथियों आपका डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों इससे हवा लगने वाली क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि साथियों हर चीज़ आपको सरल ही सरल मिलेगी तो आप सोच लोगे कि पेपर बहुत सरल है। नहीं साथियों, पेपर सरल नहीं है साथियों, मैं आपको पेपर का लेवल जरूर दूंगा साथियों, क्योंकि आपके जो आरपीएससी है या फिर आपका अधीनस्थ बोर्ड जो भी आपका पेपर लेता है, जिससे अगर आपका लेवल, अगर वही क्वेश्चन अगर आप अभी हल नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आप बहुत ही पीछे हो। ये कह रहा है कि जो केतु शब्द है साथियों, इसका पर्यायवाची शब्द बना झंडा, आचार्य, किरण, दिशा, यानी कि केतु, पताका, ध्वज, ध्वजा, केतु, पताका, ध्वज, ध्वजा, ये सारे के सारे किसके साथियों, आपके झंडा के, किसके हैं लाडनों, आपके झंडा के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों आपके कि इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है, यानी कि साथियों आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, खंडन, मंडन, ख्यात, प्रख्यात, विज्ञ, अभिज्ञ, है ना, कदाचार, बुराचार, यानी कि अपने को बताना है कि विलोम शब्द कौन सा है, खंडन करना या मंडन करना, खंडन, मंडन, ये भी सही हो सकता है, चलो कोई देखते हैं। ख्यात, प्रख्यात, ख्यात, विख्यात, क्या होता है साथियों, ख्यात का क्या होगा साथियों, आपके विख्यात नहीं होता है, विख्यात है ना, ये विख्यात है, विख्यात होता है। ठीक है साथियों, विज्ञ, अनविज्ञ, विज्ञ अनविज्ञ होता है, अनविज्ञ होता है। ठीक है, विज्ञ अनविज्ञ होगा। ठीक है साथियों, कदाचार और बुराचार, यानी कि बुरा है जो आचार और बुरा है जो आचार, कदाचार का सदाचार होगा, क्या होगा साथियों, आपके सदाचार होगा, क्या होगा साथियों, सदाचार हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, खंडन करना या मंडन करना। एक तरह से साथियों आपका बात को मतलब कि तोड़ मोड़ कर अलग करना, और एक का मतलब ये होगा साथियों आपके बात का समर्थन करना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम शब्द है साथियों, यानी कि अपन नहीं कहते हैं कि हमारी ये भैंस पालतू भैंस है, पालतू गाय है, पालतू कुत्ता है, तो साथियों अगर पालतू कुत्ता है तो घरेलू, अछूत, थल, चर या जंगली, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए साथियों, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पालतू यानी कि हमने इसको पाल रखा है, या फिर ये जंगली कुत्ता है, यानी कि एक तो होता है ना सिर्फ पालतू कुत्ता और ये एक जंगली कुत्ता है, यानी कि जो आवारा कुत्ता होता है उसको हम जंगली कुत्ता भी कह देंगे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी है ना दमदार, बिल्कुल साथियों, आपको हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और वही क्वेश्चन मिलेंगे साथियों जो आपको हिला देने वाले होंगे। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है ना साथियों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेरा मकसद केवल ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने का मतलब यही है साथियों कि इसके क्वेश्चन बनेंगे आपके लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे। मरने की इच्छा, जीने की इच्छा, भूख की इच्छा, युद्ध की इच्छा, ठीक है साथियों, रोने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, जानने की इच्छा, रोने, इतने सारे इच्छा, इच्छुक, इच्छुक। देखिए साथियों, इच्छा आ शब्द आएगा साथियों, तो शब्द क्या अंत में आपकी मात्रा आएगी, याद रख लेना, इच्छुक ऊ आएगा ना, तो समझ लेना इच्छुक की बात कर रहा है। ठीक है साथियों, ये मैं आपको कल और बता दूंगा, लेकिन ये कह रहा है कि युद्ध करने की इच्छा, तितिरसा, जिजीविसा, युयुत्सा, मुमूर्षा। देखिए साथियों, मरने की इच्छा तो कहलाती साथियों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मरने की इच्छा इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। युयुत्सा यानी कि युद्ध की इच्छा, क्या हो जाएगी साथियों, आपकी युद्ध की इच्छा। जिजीविसा का मतलब हो जाएगा साथियों आपकी जीने की इच्छा, क्या हो जाएगी साथियों, आपकी जीने की इच्छा। तितिरसा, तितिरसा का मतलब होता है साथियों आपके तैरने की इच्छा, क्या होता है साथियों आपके तैरने की इच्छा। तो अपने को पूछ रहा है कि युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाई साथियों, युद्धसा, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको केवल एक ही प्रश्न नहीं साथियों, इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको साथियों इसके अंदर देखने को मिलेंगे साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संध्या और रात्रि के जो बीच का समय होता है साथियों, आपके सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा होगा? यानी कि साथियों वो ये कह रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय, यानी कि शाम और रात के जो बीच का समय होता है साथियों, अपन नहीं कहते हैं क्या, छाया, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन रात, शाम, गोधूली, गोधूली वेला क्या कहते हैं साथियों अपन, गोधूली वेला कहते हैं ना, क्या कहेंगे साथियों अपन, गोधूली वेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके गोधूली वेला। क्योंकि जो गायें आती है साथियों, उनके जो खूह से जो वो आपकी धूल उड़ती है साथियों, तो पूरा जो गाँव है या शहर है, शहरों में तो ऐसे देखने को मिलता नहीं साथियों, लेकिन ये चीज़ गाँव में देखने को मिलती है। एक धूल से एक परत बन जाती है, एक ऐसी लहर बन जाती है जो गायों के पैरों के निशान से जो धूल उड़ती है साथियों, वही आपकी संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है साथियों, उसे हम गोधूली वेला कहते हैं। तो ये 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छी बात है, आप सभी को इस चीज़ की पता भी है साथियों, क्योंकि अपन अधिकतर ग्रामीण परिवेश से ही है। ये कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं पूछ रहा है? याद रख लेना साथियों, आपको है नहीं में गलत करवा देगा, बहुत ही बड़ा सा गोला कर देना कि नहीं पूछ रहा है। ठीक साथियों, अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब बुरा या निष्ठावान, यानी कि इस अनिष्ट का मतलब होता है बुरा और इस अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठावान। अच्छी बात है। अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब अभिज्ञ जानकार होता है, अविज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, लेकिन अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है अनजान। क्या होता है साथियों, उनके अनजान या मूर्ख भी होता है। ठीक है साथियों, स से सम, स ये स तो किसमें आता है, शांति में आता है, तो ये तो शांति इसमें आ जाएगी, और ये सम किसमें आता है, सम्मान में आता है। यानी कि ये चीज़ें मैंने आपको पहले लिखा भी, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, वापस मैं आपको सही करके आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा। देख साथियों, छोटा जो कुछ होता है, बड़ा तो क्या होती है साथियों, आपके सेना प्रस्थान होती है, और जो छोटा जो कुछ होता है साथियों, केस नहीं होता साथियों, आपके स्तन के अर्थ में आता, स्तन के अर्थ में आता, या उरोज के अर्थ में आता, या आपके थन में आता है। किस में आता है साथियों, आपके थन में भी आ जाता है। ठीक है साथियों, स्तन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों आपकी एक बात बताइए साथियों, ये सभी यानी कि पहले का तीसरा, यानी कि पहले का तीसरा हो रहा है, यानी कि पहले का पहला, पहले का पहला, पहले का पहला, लेकिन ये कह रहा है कि आपके जो ये जो पहले का है इसका गलत दे दिया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये गलत कहाँ से हुआ साथियों, इस कूच का मतलब यानी कि जो सेना प्रस्थान कर लिए इसके लिए तो सही है साथियों। ठीक है साथियों, इस जो कूच है साथियों, इसका मतलब साथियों क्या होता है साथियों, आपके जैसे कि मान लीजिए थन होता है, थन होता है, या आपके उरोज होता है, उरोज होता है, या आपका वक्षोज होता है, ये सारे सारे उनके पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, थन के पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी 16 का डी गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शब्द में कूट और कूट शब्द का सही नहीं है? ध्यान रखना साथियों, अगर आप किसी को कूट रहे हो, अगर साथियों अगर आप उसको छोटा कूट रहे हो और उसको बड़ा कूट रहे हो, तो उस दोनों कूटने के लिए क्या क्या शब्द आएंगे? अगर आप छोटा कूटोगे तो परिवार, योग, योग परिवार, घर, पहाड़ की चोटी, और तट और वंश, तट और वंश। 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि छोटा कूटोगे तो कौन सा शब्द होगा, और बड़ा कूटोगे तो कौन सा शब्द होगा। साथी के लिए तो ऐसे ही है, बाकी ऐसा नहीं होता है, कूटने से कोई तात्पर्य नहीं साथी। बिल्कुल 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। साथियों आपका छोटा कूट, कूट का मतलब आपके घर के अर्थ में आ जाएगा। इस वर्ड का जी कूट, चित्रकूट, चित्रकूट, बिल्कुल ये होता है ना, चित्रकूट। ठीक है साथियों, तो ये आपका पहाड़ी के अंत में आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये कूट आपका घर के अर्थ में आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, लेवल का क्वेश्चन है साथियों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्सर ये बीएसटीसी और पीटीटी और जी ऐसे जगह एग्जाम होते हैं साथियों, सीएटी वाले, इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपके शब्द युग्म वाले लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कह रहा है कि इनमें से मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है साथियों। देखिए साथियों, ये मैं आपको मध्यम पुरुष के उदाहरण मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि प्रथम पुरुष का तो आपके मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये तो आपके उत्तम पुरुष के होते हैं। ठीक है साथियों, तुम, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम, एक मिनट है ना, मैं सारे के सारे लिख देता हूँ। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुझसे, तुझको और आप। ठीक है साथियों, साथियों इसके अंदर आपका कौन सा शब्द नहीं आया साथियों, इसमें आप शब्द भी आ गया, तुम भी आ गया। ठीक है साथियों, तुम नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ तुम भी आ गया। ठीक है साथियों, तुम्हारा, तो साथियों नहीं आया तो वह किस में जाएगा साथियों, आपके अन्य पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा साथियों, आपका अन्य पुरुष में जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका 18 का ए आंसर हो जाएगा। साथियों जो साथी जल्दी जल्दी के लिए कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये केवल आपके प्रश्नोत्तरी है, ना कि थ्योरी है। जिस बहन भाई को थ्योरी पढ़नी है, मैंने थ्योरी करवा रखी है और प्ले लिस्ट भी बना रखी है हर टॉपिक की, बहुत ही डिटेल से मैंने अगर एक संधि पढ़ा रखी है, वर्दी संधि पढ़ रही है साथियों, तो
समवर्ती संधि का केवल एक नियम ही पढ़ा है उसके एक दिन में, ठीक है। आप वहाँ जाके धीरे धीरे पढ़ सकते हो साथियों। ये कंपटीशन का दौर है साथियों, और एमसीक्यू क्लास है अपनी, ना कि आपकी थ्योरी क्लास है। हालांकि मैं हर चीज़ बता रहा हूँ साथियों, लेकिन इतना ही जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो 25 क्वेश्चनों में अगर अपन 50 मिनट ले लेंगे तो फिर मतलब क्या है। ये कह रहा है कि विशेषण नहीं है साथियों, इकहरा, प्राथमिकता, सुभाषित और साप्ताहिक। फटाफट आंसर दीजिए साथियों। इकहरा बिल्कुल होता है साथियों। प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब होता है अगर साथियों आप फिर आपके प्राथमिक होता ना, प्राथमिक लोग या प्राथमिक श्रेणी, तो साथियों आपका विशेषण होता। लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ता है, तो ता किस में आएगा साथियों, आपके भाववाचक में आता है। किस में आता है साथियों, आपके भाववाचक संज्ञा में आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। सुभाषित सही है, साप्ताहिक भी बिल्कुल राइट है, विशेषण होता है, ठीक साथियों। देखिए साथियों, संज्ञा के साथ अगर आप किसी शब्द को जोड़ोगे ना, तो शब्द अगर जुड़ जाएगा तो समझ लेना कि वो विशेषण है। अगर शब्द नहीं जुड़े तो समझ लेना कि वो खुद ही संज्ञा है। देखिए जैसे मैंने जोड़ा प्राथमिक, प्राथमिक लोग, तो क्या जुड़ गया ना, प्राथमिकता लोग थोड़ी जुड़ोगे, प्राथमिक लोग तो शब्द जुड़ रहा है। लेकिन अगर मैं प्राथमिकता के आगे शब्द जोड़ूंगा तो नहीं जुड़ेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि कौन सा क्रम सही नहीं है साथियों। ये आपके क्रिया से टॉपिक साथियों, आपका कौन सा क्रम सही नहीं है बताना। मामा ने मुझे साड़ी दी, ये पूछ रहा कि द्विक्रमक क्रिया, देखते हैं क्या होता। चिड़िया उड़ रही है साथियों, अक्रमक क्रिया, देखते हैं कौन सा होता। वह चालक निकाला, वह चालक निकला रहेंगे, ठीक है सर। निकला नहीं, निकाला नहीं साथियों, आपके निकला होता। निकला सक्रमक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए साथियों, कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित या प्रेरणा देता है, तो वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होता है साथियों, ठीक है साथियों। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आप सभी को पता है साथियों। आपके वाया वाई वायत आए, जिसके साथ में साथियों आपका क्या आए साथियों, को आए, तो वो आपके प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और आता आती वातावाती के साथ में से का प्रयोग हो, तो वहां पर आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन आपको इतना नहीं जानना है कि ये प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक। अपने को पता है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि खुद नहीं पकड़ रही पुलिस, किसी और से पकड़वा रही है। वह चालक निकला, सकर्मक, कौन निकला, चालक निकला। क्या निकला, चालक निकला, ठीक है साथियों। तो 20 का राइट आंसर कौन होगा साथियों। ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा कि क्या निकला, चालक निकला, कौन निकला, चालक निकला। तो सकर्मक ना बाबा, है तो अकर्मक है। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा। चिड़िया उड़ रही है, पहली बात तो उड़ना ही अकर्मक क्रिया। मामा जी ने मुझे साड़ी दी, क्या दी, साड़ी दी। किसने दी, मामा जी ने दी। किसको दी, मुझे दी। तो सभी का उत्तर मिल रहा है, यानी कि आपकी द्विकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर साथियों आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे उत्तर निकालोगे तब निकलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी पढ़ाने के बाद ही अपने प्रश्नोत्तरी शुरू की है, ना कि ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक चल रहा है और सारों के सारे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, नहीं। बिल्कुल पहले के पहले जितने भी टॉपिक थे, जिनको मैंने बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल बहुत ही डिटेल से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में ही मैंने आपकी थ्योरी स्टार्ट की है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, वाक्यांश रेखांकित शब्द में रेखांकित अंश है। देखिए साथियों, ये आपको पूछ रहा है कि ये जो पूजा को, ये मैंने अंडरलाइन किया है साथियों कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में रेखांकित जो अंश है वो क्या है साथियों, क्रम है, अपादान है, करण है, संबंध है। देखिए साथियों, अगर आपके नौकरी की बात करता तो साधन या माध्यम के अर्थ का बोध कराता, करण आ जाएगा साथियों। को संबंध का की इसका तो प्रयोग हुआ ही नहीं साथियों। अपादान का मतलब यानी कि अलग होने के बाद हुई नहीं। पूजा को नौकरी नहीं करनी, क्या नहीं करनी साथियों, आपकी नौकरी नहीं करनी। क्या नहीं करनी लाडलू, नौकरी नहीं करनी। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका 21 का तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशुद्ध शब्द है, याद रख लेना। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, लोकोक्ति, मुहारे, विलोम, प्रायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, युग्म शब्द, तत्सम, तद्भव, ये शब्द है ना आपको और उससे बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। रोज के 5-5 भी याद कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 5-5 याद कर लेना। और बाजार से आपके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जो आपके पिछला पैटर्न क्या है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, पहले पास आपके पास वो पेपर होना चाहिए कि कौन से विलोम शब्द पहले आ चुके हैं, ये तो मेरे को आने ही चाहिए। अगर ये आते हैं, और याद रख लेना हर एग्जाम में आपके 40% वापस पिछला रिकवर करते हैं, ताकि आपका 40 क्वेश्चन आपके अगर वही आके 100 में से 40 वापस वही मिल जाएंगे। 40 तो आपके प्लस ही हो गए, फिर तो आप अगर 20 भी ले आओगे ना, 60 भी हो जाएंगे ना। 60% भी अगर आपका कवर हो जाता है, और 10% अगर आप और भी जोरी कोशिश कर लेते हो, 70% हो जाता। कोई भी पेपर आपका 70% अगर सही हो रहा है, इसका मतलब आप नौकरी लग जाओगे। ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कवियत्री बिल्कुल सही है। कार्मिक, कार्मिक साथियों आपका ऐसे लिखे जाता है, ठीक है। कार्मिक साथियों आपका ऐसे लिखा जाता है। नारियल सही है। विद्यार्थी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये आपका शब्द शुद्धि से टॉपिक है साथियों, शब्द शुद्धि भी आपकी पकड़ होनी चाहिए।
कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए मैंने अभी कहा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 100 उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 100 उदाहरण नहीं होता साथियों, आपके क्या होता है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। क्या होता है साथियों? आपके उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बिल्कुल राइट बात है। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, अच्छी बात है साथियों, लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वाक्य अपना अशुद्ध है। मैंने गृह कार्य कर लिया, अच्छी बात है साथियों, गृह कार्य करना भी चाहिए। और आपको भी साथियों अगर थोड़ी नहीं पड़ी है तो अपने ही चैनल धरनी एजुकेशन प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, और आप देख सकते हो। कंटेंट और क्वालिटी साथियों एक नंबर मिलेगी, चाहे आप यूट्यूब में किसी भी टीचर से तुलना कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया साथियों, उससे आपकी प्रश्नोत्तरी और आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है, यहाँ प्रश्नोत्तरी करके देखिए साथियों, अगर आपके 19 में से अगर क्वेश्चन नहीं हल हो रहे तो फिर बोलना सर। ठीक है साथियों, तो ये उदाहरण 100 उदाहरण नहीं साथियों, उनके उदाहरण सहित होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि किस कहावत का अर्थ अधिक परिश्रम से कम लाभ होना, यानी कि साथियों खुदा पहाड़ निकली चुईयां, वो वाली बात होगी साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों? खुदा पहाड़ निकली चुईयां यानी अधिक परिश्रम से, यानी कि आप मेहनत तो ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन किस दिशा में कर रहे हो? उस दिशा में आपका कोई भी मतलब नहीं है। तो बात क्या हो जाएगी साथियों में कि खुदा पहाड़ निकली चुईयां। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी भी बहन भाई का ये गलत नहीं होना चाहिए साथियों। हालांकि ये आपके जो मुहावरा है ये बहुत ही टेढ़ा है, हालांकि कोशिश करते हैं ये सही हो जाना चाहिए आपका। ठीक है साथियों, उंगले तो अंधा, उगले तो अंधा, निगले दो कोडी, यानी कह रहा है कि उगले तो अंधा, यानी कि उगल रहा है, यानी कि बाहर निकाल तो कौन? अंधा रहा, और निगले दो कोडी, उगले तो अंधा निगले दो कोडी का अर्थ होगा समय बीत जाने पर काम करना, विपरीत कार्य करना, दुविधा में पड़ना, खाने को बहुत कम मिलना। इसका राइट आंसर कौन बताएगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा? ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है साथियों? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बताओ जल्दी से।